कक्षा 10 भाग 2 हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ संख्या 3 है। साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। इस पाठ से संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? जैसे कि अभी आपने जाना, इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। प्रश्न 2, मधु कांकरिया का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म सन 1957 कोलकाता में हुआ था। साना साना हाथ जोड़ी यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? उत्तर, मेहनतकश बादशाहों का। प्रश्न 5, लेखिका गंगटॉक से कहाँ की यात्रा पर जा रही थी? उत्तर, लेखिका गंगटॉक से यूमथांग की यात्रा पर जा रही थी। लेखिका को आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका को गंगटॉक शहर की लाइट तारों की भांति चमकती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि गंगटॉक शहर की लाइट तारों की भांति चमक रही थी, इस तरह से लग रहा था कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा है। रकम रकम का क्या अर्थ है? रकम रकम का अर्थ है तरह तरह के। गैंगटॉक से यूमथांग कितनी दूरी पर था? गैंगटॉक से यूमथांग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? उत्तर, जितेन नार्गे। अब आगे है प्रश्न संख्या 10, लेखिका ने यूमथांग यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? लेखिका ने पाइन और धूपी के वृक्ष देखे। प्रश्न 11, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितनी श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती थी? उत्तर है 108। जितेन नार्गे की जीप पे किसकी तस्वीर लगी हुई थी? उत्तर है दलाई लामा की। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? गाइड फिल्म की शूटिंग कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हुई थी। कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र क्या था? कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र धर्म चक्र, एक प्रेयर व्हील था। अगला प्रश्न, लेखिका किन शब्दों से हिमालय को सलामी देना चाहती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका मेरे नागपति मेरे विशाल, इन शब्दों से हिमालय को सलामी देना चाहती थी। प्रश्न 16, शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था? 7 सिस्टर ऑफ वाटरफॉल। प्रश्न 17, लेखिका ने बहते झरने को किसका प्रतीक बताया है? जीवन की अनंतता का। अगला प्रश्न, लेखिका ने मानव अस्तित्व किसके समान माना है? तिनके के समान। प्रश्न संख्या 19, प्राकृतिक सौंदर्य का लेखिका के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका की आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। लेखिका की सहेली का क्या नाम था? लेखिका की सहेली का नाम मनी था। अगला प्रश्न, तिमरो माया सेंधो मलाई सतांच का क्या अर्थ है? इसका पंक्ति का अर्थ है, तुम्हारा प्यार सदैव मुझे रुलाता है। ये हिम शिखर जलस्तंभ हैं पूरे एशिया के। ये हिम शिखर जलस्तंभ हैं पूरे एशिया के। यह कथन किसका है? यह कथन लेखिका की सहेली मणि का है। जितेन ने देवी देवताओं के निवास स्थान का क्या नाम बताया? देवी देवताओं के निवास का स्थान खेदुम बताया। गंगटॉक का अर्थ क्या है? गंगटॉक का अर्थ होता है पहाड़। साना सानी हाथ जोड़ी यह पाठ क्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। पाठ साना साना हाथ जोड़ी में भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? इस पाठ में भारत का स्विट्जरलैंड कटाऊ को कहा गया है। सिक्किमी पारंपरिक परिधान क्या है? सिक्किम लोग जो पहनते थे उनका पारंपरिक परिधान क्या है? उनका पारंपरिक परिधान बोकू है। आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला एमसीक्यू है, कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं क 500 फीट,
ख 400 फीट, ग 300 फीट, घ 200 फीट। सही उत्तर 500 फीट। दूसरा प्रश्न, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? क इंग्लैंड, ख अमेरिका, ग स्विट्ज़रलैंड, घ जर्मनी। सही उत्तर स्विट्ज़रलैंड। तीसरा प्रश्न, प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? क सदा काम में लगा रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। सही उत्तर सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? क 10,000 फीट, ख 11,000 फीट, ग 12,000 फीट, घ 14,000 फीट। सही उत्तर 14,000 फीट। मन वृंदावन होने का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं वृंदावन की सैर करना, वृंदावन में मन बस जाना, ब्रजवासी होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। सही उत्तर घ अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला प्रश्न, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? क सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ़ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ़ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती हैं। सही उत्तर है सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 7, यूमथांग घाटी की क्या विशेषता है? क भाग, यह घाटी बहुत गहरी है। ख यह घाटी फूलों से भर जाती है। ग यह खतरनाक घाटी है। ख इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं। सही उत्तर यह घाटी फूलों से भर जाती है और जब यहाँ पर फूल होते हैं तो यह घाटी बहुत सुंदर दिखाई देती है। गंगटोक का क्या अर्थ है? ऑप्शंस, घाटी, जंगल, पत्थर या पहाड़। सही उत्तर पहाड़। प्रश्न संख्या 9, लेखिका को मार्ग में सफ़ेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित थे? क बौद्ध धर्म, ख जैन धर्म, ग ईसाई धर्म, घ मुस्लिम धर्म। सही उत्तर बौद्ध धर्म। मशगूल शब्द का क्या अर्थ होता है? इसके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। क मशहूर, ख व्यस्त, ग प्रसिद्ध, घ सुंदर। सही उत्तर है व्यस्त। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? क गंगा, ख यमुना, ग तीस्ता, घ व्यास। सही उत्तर तीस्ता नदी। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियों देखी थी? लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ देखी थी? क भाग पलामू, ख भाग सतपुड़ा, ग भाग पलाश के जंगलों में और घ गीर के जंगल। सही उत्तर है पलामू। लेखिका ने पलामू के जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ देखी थी। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? इसके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। कप्तान शेखर दत्त, कप्तान शेखर कपूर, कप्तान योगेंद्र सिंह और कप्तान सुब्बाराव। सही उत्तर है कप्तान शेखर दत्त। तो ये थे इस पाठ के लघु उत्तरीय और MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आने वाले चैप्टर्स के अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।